गुरु प्यारी साधु संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए साधु संगत जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साधु संगत जी, आज की साखी राम और श्याम। साधु संगत जी, राम और श्याम दो भाई थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और यहाँ तक कि एक ही कक्षा में, किंतु राम पढ़ने में होशियार था, वही उसका भाई श्याम पढ़ने से बचता था और ना पढ़ने के डेरों बहाने ढूंढता था। सत्संग जी, राम के दोस्त पढ़ने वाले थे और श्याम के दोस्त ना पढ़ने वाले और काम चोरी करने वाले थे। सत्संग जी, राम अपने भाई श्याम को उन दोस्तों से बचाने के लिए कहा करता था, मगर श्याम उसे डांट लगा देता और कहता, अपने काम से काम रखा करो। सत्संग जी, श्याम के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए निकलते और रास्ते में ही कहीं और चले जाते। कभी पार्क में बैठते, कभी जाकर कहीं खाना पीना करते और कभी फिल्म देखा करते थे। सत्संग जी, श्याम भी उनकी संगति में आ गया और वह भी धीरे धीरे स्कूल जाने से बचता रहता था। सत्संग जी, श्याम भी उन दोस्तों के साथ बाहर में खाना पीना और घूमना करता। सत्संग जी, राम उसके इस प्रकार की धोखाधड़ी बहुत ही चिंतित था। श्याम से परीक्षा में फेल होने की बात भी कही, मगर श्याम ने नहीं माना। एक दिन की बात है, श्याम स्कूल जा रहा था, उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने कहा, आज स्कूल नहीं जाना है, हम सभी अपने दोस्त हरि का जन्म दिवस बनाने और बाहर खाना पीना करेंगे, खूब मज़े करेंगे। पहले तो श्याम ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर वह उनके साथ चला गया। सत्संग जी, श्याम और उसके मित्रों ने खूब पार्टी करी और उस दिन स्कूल नहीं गए। सत्संग जी, इस प्रकार का काम वह और इसके दोस्त निरंतर करते रहते। सत्संग जी, परीक्षा हुई जिसमें श्याम और उसके दोस्त सफल नहीं हो पाए, वह फेल हो गए। सत्संग जी, राम ने इस बार भी और बार की तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्याम अपने घर मार्कशीट लेकर गया, जिस पर उसके माता पिता ने देखा और बहुत उदास हुए। उन्हें उदासी हुई कि एक मेरा बेटा इतना पढ़ने वाला है और दूसरा इतना नालायक। श्याम किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया। श्याम के माता पिता को बहुत दुखी हुई। उन्होंने किसी से कहीं कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी रहे। सत्संग जी, उन्होंने सोचा कि वह अब मैं दूसरे लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा एक भी विषय में पास नहीं हो पाया। इस प्रकार माँ पिताजी को श्याम ने बहुत ही चिंतित वह दुखी देखा। जिस प्रकार उसे भी दुख हुआ, श्याम ने अपने माँ बाप को भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। श्याम ने अपने उन सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था। सत्संग जी, उन सभी छल और कपट करने वाले दोस्तों को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल आपूर्ति विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस पर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र श्याम को गले से लगाया। उन्होंने
शाबाशी दी। साध संगत जी, श्याम को पता चल गया था कि जैसी संगति मिलेगी वैसा ही परिणाम हो मिलेगा। तो साध संगत जी, हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो साध संगत जी, हमें इस निराकार परमात्मा के शरण में रहना है। इस दातार ने हमें बख्शा है। साध संगत जी, इसकी भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन को सफल बनाना है। तो साध संगत जी, जैसी संगति में रहते हैं उससे वैसे ही गुण आते हैं, अर्थात अच्छी संगति का संगत करना चाहिए। तो साध संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।